प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। आज विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट, हमारे आसपास के पदार्थ चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 एमसीक्यू देखने वाले हैं। अगर हम 9th क्लास में, फिर भी देखिए अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है कुछ। पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या कहलाता है। हर एक चीज पदार्थ से मिलकर बनी है, तो पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या होता है। पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है परमाणु। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है पदार्थ के कितने मुख्य अवस्थाएं होती हैं। आपको बहुत ही ध्यान से ये क्वेश्चन करना है। मुख्य अगर अवस्थाएं पूछ ले तो मुख्य या मूल अवस्थाएं अगर पूछी जाए आपसे तो आपकी हो जाएंगी 3। ठीक है, पर टोटल अवस्थाएं कितनी होती है 5, पर मुख्य 3 ही होती है, ठोस, द्रव और गैस। प्लाज्मा और बीईसी, बोस आइंस्टीन और कंडेंसेट, वो अलग होती हैं। अगर आपसे मुख्य अवस्थाएं पूछी जाए तो 3 होंगी। अगला क्वेश्चन है ठोस में कणों के बीच आकर्षण बल कैसा होता है। ठोस के कणों के बीच आकर्षण बहुत अधिक होता है, बहुत ही अधिक। आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गैस का आकार कैसा होता है। आपको बताना गैस का आकार कैसा होता है। तो गैस का आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है। ठीक, कैसा होता है, अनिश्चित। अगला प्रश्न है द्रव का निश्चित क्या होता है। द्रव का निश्चित क्या होता है। द्रव का आयतन निश्चित होता है। क्या, आयतन। ठीक है, आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विसरण यानी कि डिफ्यूजन सबसे तेज किसमें होता है। विसरण, इसमें लिखा है प्रसरण लिखा है तो आपको विसरण देखना है। ठीक, विसरण, क्योंकि प्रसरण इसका पर्यायवाची शब्द है तो आपको समझ नहीं आएगा। तो डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन होता है विसरण। ठीक, तो ये सबसे तेज किसमें होता है, ठोस, गैस या द्रव में। ठीक, तो ये सबसे ज्यादा होता है सबसे तेज गैस में। गैस के कण दूर दूर होते हैं इसलिए। बर्फ का पिघलना कौन सा परिवर्तन है। तो आपको बताना है बर्फ का पिघलना कौन सा परिवर्तन है। तो ये है भौतिक परिवर्तन। क्या, भौतिक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है जल का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है। तो जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री, 100 डिग्री होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है बर्फ का गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है। तो ये होता है 0 डिग्री सेल्सियस। आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाष्पीकरण किस सतह पर अधिक होता है। किस सतह पर अधिक होता है। तो यानी कि जितनी सतह होगी उतना ज्यादा बाष्पीकरण होगा, तो यानी कि अधिक सतह पर अधिक होता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पदार्थ के कण सदैव क्या करते हैं। देखो, पदार्थ के कण हमेशा गतिमान रहते हैं यानी कि कंपन करते हैं, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गैस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो आपको बताना है जो गैस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है संघनन। क्या, संघनन, गैस को द्रव में बदल देता है। ठीक, अगला प्रश्न है ठोस से सीधे गैस बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ये कहलाती है ऊर्ध्वपातन। क्या, ऊर्ध्वपातन। अगला क्वेश्चन है कपूर का उड़ना किसका उदाहरण है। कपूर का उड़ना, देखो कपूर को अगर आप कहीं पर रख देंगे या तो उसे गर्म करेंगे तो द्रव अवस्था में नहीं आएगा, सीधा गैस अवस्था में चला जाएगा, और गैस अवस्था से सीधा द्रव अवस्था में आ जाएगा। तो इसे क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पदार्थ के कण, पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है। पदार्थ के कणों के बीच होता है रिक्त स्थान। जैसे पदार्थ के कण ऐसे होते हैं, ठीक है, तो ये रिक्त स्थान, उसके बीच में ये रिक्त स्थान होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए करेक्ट। अगला क्वेश्चन है द्रव की कौन सी विशेषता होती है। तो आपको बताना है द्रव की कौन सी विशेषता होती है, यूनिकनेस होती है। तो इसका होता है आयतन निश्चित होता है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। गैस को आसानी से क्यों संपीड़ित किया जा सकता है। संपीड़ितता क्या कहलाती है। संपीड़ित का मतलब यह है कोई भी पदार्थ है तो आप उसे दबाकर, दाब लगाकर उसके जो कण है वो पास पास ला सको। ठीक है, पास पास ला सको। तो गैसों को आसानी से क्यों संपीड़ित किया जा सकता है, यानी कि गैस के जो कण हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। कैसे, बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो इनके बीच रिक्त स्थान बहुत ही अधिक होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, रिक्त स्थान अधिक होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाष्पीकरण से क्या प्रभाव पड़ता है। आपको बताना है बाष्पीकरण से क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये शीतलन होता है। क्या, शीतलन होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
तापमान बढ़ने पर कणों की गति क्या होती है? जब तापमान बढ़ाया जाएगा तो वहां पर कणों की जो गति है वो भी बढ़ेगी। ठीक है, आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गैसों का आयतन कैसा होता है? गैस का आयतन और आकार दोनों कैसा हो? दोनों अनिश्चित होता है। ठीक, आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठोस की आकृति कैसी होती है? आपको बतानी है जो ठोस होता है इसकी आकृति कैसी होती है। सॉलिड की आकृति कैसी होती है? सॉलिड की आकृति निश्चित होती है। आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पसीना सूखने पर ठंडक क्यों लगती है? तो ये बाष्पीकरण के कारण होता है। कैसा? बाष्पीकरण। अगला क्वेश्चन है, बाष्पीकरण की दर किससे बढ़ती है? बाष्पीकरण की दर यानी कि दर का मतलब ताप बढ़ने से, सतह क्षेत्र बढ़ने से, हवा की गति बढ़ने से, तो ये सभी से बढ़ जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा करेक्ट। पदार्थ के कणों में क्या होता है? आपको बताना है पदार्थ के कणों में क्या होता है। पदार्थ के कण अभी मैंने बताया गति करते हैं, यानी कंपन, हलते डुलते रहते हैं, गतिशील रहते हैं, तो गति भी करते हैं, आकर्षण भी करते हैं, रिक्त स्थान भी होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि सभी। ठीक है, अगला प्रश्न है, गैसों में कणों का आकर्षण बल कैसा होता है? जो गैस होती है उसके कण बहुत ही दूर दूर होते हैं, मैंने बताया, तो दूर दूर हो गए आकर्षण बल कम होगा, अगर पास पास होंगे तो अधिक होगा, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बहुत कम। ठीक है, बहुत कम, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बर्फ किस अवस्था का पदार्थ होता है? तो बर्फ ठोस अवस्था का पदार्थ होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, जल किस अवस्था का पदार्थ है? जल किस अवस्था का पदार्थ है? तो ये तो द्रव अवस्था का पदार्थ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जल वाष्प किस अवस्था का पदार्थ है? जल वाष्प गैस अवस्था का पदार्थ होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संघनन में पदार्थ किस में बदलता है? अभी पीछे भी हम लोगों ने किया क्या? गैस से द्रव में, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गैस से द्रव में। पदार्थ का द्रव्यमान होता है। ठीक है, पदार्थ में द्रव्यमान होता है और वह क्या घेरते हैं? देखो, आपको ये ध्यान रखना, पदार्थ क्या होता है? पदार्थ द्रव्यमान घेरता है, क्या? द्रव्यमान, और स्थान घेरता है, स्थान। ठीक है, अगर ये दो चीजें जिसके अंदर हैं तो वो हर एक चीज पदार्थ है, तो क्या करती है? स्थान। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेफ्थलीन की गोलियां किस प्रक्रिया से छोटी होती जाती हैं? तो किससे छोटी होती जाती हैं? ये होता है ऊर्ध्वपातन। ठीक है, ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केल्विन पैमाने पर 0 डिग्री सेल्सियस कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है 273, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 25 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के बराबर होता? बी ऑप्शन 298 केल्विन। पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं? पदार्थ के कण मैंने बताया अभी पीछे, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? आकर्षित, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गैसों का प्रसरण क्यों तेज होता है? प्रसरण का मतलब विसरण। ठीक है, तो क्यों तेज होता है? ये होता है कण दूर दूर होते हैं, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कण दूर दूर होते हैं इसलिए। द्रव किसका आकार ग्रहण करता है? कोई भी पानी है, ठीक है, पानी क्या है? पानी द्रव है। अगर उसे बोतल में डालो तो बोतल जैसा आकार उसका शेप ले लेगा, अगर बाल्टी में डालोगे तो वैसा शेप ले लेगा, अगर आप फरस पे डाल दोगे तो फरस का शेप ले लेगा। ठीक है, तो ये कैसा होगा? ये पात्र का, क्या पात्र आकार ग्रहण कर लेता है, पात्र का। ठीक है, पात्र कुछ भी हो सकता है, बोतल हो सकती है या कोई चीज, ड्रम वगैरह। ठीक, अगला प्रश्न है, गर्मियों में कपड़े जल्दी क्यों सूखते हैं? ये किस लिए जल्दी सूखते हैं? क्योंकि उनका जो पानी है वो सूख जाता है, तो वो कौन सी क्रिया होती है? होती है बाष्पीकरण अधिक होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाए। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? अगर मुख्य अवस्था पूछी जाए तो 3 होती है, अगर चौथी अवस्था पूछी जाए तो आपका प्लाज्मा होगा, और पांचवी बी, ई और सी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अगला क्वेश्चन है, सीएनजी में पदार्थ किस अवस्था में होता है? सीएनजी में किस अवस्था में होता है? इसकी फुल फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि गैस अवस्था में होती है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
एलपीजी मुक्तः क्या होता है? तो एलपीजी आपको बताना क्या, इसका होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, फुल फॉर्म होती है इसकी, ठीक है। तो आपका क्या होगा, ये होगा द्रवीकृत गैस, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है? तो ये बात सही है, ठीक है, ये बात हाँ हो सकता है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वथन किस तापमान पर होता है? आपको बताना है क्वथन किस तापमान पर होता है। तो क्वथन एक निश्चित तापमान पर होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, दाब बढ़ाने पर गैस क्या बन सकती है? अगर आपने दाब बढ़ाया तो गैस द्रव बन सकती है, ठीक है, क्या बन सकती है? द्रव बन सकती है। बर्फ से जल बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बर्फ से अगर जल बन जाएगा तो कौन सी प्रक्रिया कहलाएगी? वो कहलाएगी क्या? गलना, ठीक है, गलना, ठीक। बर्फ से जल बनने की प्रक्रिया गलना कहलाती है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल से बर्फ बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जल से बर्फ बनने की प्रक्रिया कहलाती है जमना, ठीक है, वो जम जाएगा, जल जम जाएगा, बर्फ बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ठोस पदार्थों में कण कैसे व्यवस्थित होते हैं? ठोस पदार्थों में कण बहुत पास पास होते हैं, इनके बीच में स्थान नगण्य होता है, ठीक है, नगण्य होता है, बिल्कुल बहुत ही पास पास होते हैं। तो कैसे होते हैं? सघन रूप में, सघन का मतलब होता है बहुत पास पास, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गैसें पात्र को क्या करती हैं? गैसें पात्र को पूरा भर देती हैं, ठीक है, पूरा भरती हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? आपको बताना है पदार्थ की अवस्था परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है। तो ये मुख्य कारण क्या होता है? तापमान और दाब, तापमान और दाब, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, हमारे आसपास की सभी वस्तुएं किससे बनी होती हैं? आसपास की सभी वस्तुएं पदार्थ से बनी होती, ठीक है, जिसमें द्रव्यमान होता है और वो स्थान घेरती है, वो हर एक चीज क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।